जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड साइट के 3 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड साइट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 3 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड साइट जिसके स्पेलिंग है CITE साइट, और इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना SITE साइट या SIGHT साइट से, जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो ये जो CITE साइट होता है, इसका एक तो मीनिंग होता है कि जब अदालत समन के ज़रिए आपको अदालत में तलब करे तो उसको साइट करना कहते हैं। अदालत में किसी को बुलाया जाए तो उसको साइट करना कहेंगे। इसके अलावा जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे होते हैं, तो आपने अपनी रिसर्च में जो आप पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं उसको आपने सॉलिडिफाई करना है, तो फिर आप दूसरों का हवाला देते हैं रिसर्च का, डबल कोट्स में लिखते हैं कि उसकी रिसर्च ने ये बताया, उस पेपर में ये बताया गया है, इस वजह से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी साइट करना कहते हैं कि आप किसी दूसरे पेपर का हवाला दें। इसके साथ ही साथ साइट का जो तीसरा मीनिंग है वो ख़ास तौर पे जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी वगैरह, उसमें जब किसी को किसी बहादुरी के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई एप्रिसिएशन दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तमगा दिया जाता है, तो उसको भी साइट करना कहते हैं। चलें अब वर्ड साइट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है कि आई विल साइट योर रिसर्च इन माई नेक्स्ट पेपर, कि मैं अपने अगला जो मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ उसमें मैं आपकी रिसर्च को साइट करूँगा, आपकी रिसर्च का हवाला दूँगा। आई विल साइट योर रिसर्च इन माई नेक्स्ट पेपर। इसी तरह अगर हमने आर्मी के लिहाज से साइट को यूज़ करना है तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज साइटेड फॉर हिज करेजियस एक्ट, या फॉर हिज करेजियस एक्ट्स, कि उसको उसके जो जुर्रतमंदाना एक्ट्स थे उसकी वजह से एप्रिसिएट किया गया, उसको सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया। ही वॉज साइटेड फॉर हिज करेजियस एक्ट्स। और अगर हम अदालत में तलब करने के लिए साइट को यूज़ करें तो हम इस तरह कह सकते हैं, द समन साइटेड हिम टू बी अपीयर्ड बिफोर जज, के समन में कहा गया था कि वो जज के सामने पेश हो। द समन साइटेड हिम टू बी अपीयर्ड बिफोर जज। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड साइट के 3 डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड साइट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।